प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको समूहन विधि ग्रुपिंग मेथड द्वारा गुणनखंड करना सिखाएंगे। इसके पहले मैंने कॉमन विधि या उभयनिष्ठ विधि द्वारा इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। जो लोग न देखे हो वो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, समूहन का अर्थ है पहली विधि जब फेल हो जाए। पहली विधि कौन सी? कॉमन विधि, उभयनिष्ठ विधि। तब समूहन विधि द्वारा हम गुणनखंड करें। आइए पहली सवाल देखें। ax धन bx ऋण ay ऋण by का गुणनखंड कीजिए। अब आया कि हम किस विधि से गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या गिनते थे? पद। एक पद, यहाँ दो पद, तीन पद, चार पद। चार पद है तो पहले देखो, ए पहले पद में है, ये दूसरे पद में नहीं है, कॉमन नहीं होगा। फिर देखो भाई, उभयनिष्ठ से पहले पद में x है, दूसरे में x है, तीसरे में नहीं है, अर्थात यह उभयनिष्ठ विधि से नहीं लगेगा। तब हम किस विधि से लगाएंगे? समूह बनाकर गुणनखंड करना। तो पहले आप सवाल उतार दीजिए। आप कहेंगे सर मैंने सवाल उतार दिया। सवाल उतारने के बाद यहाँ आप देखें कितने पद हैं। तो आपने कहा सर एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद हैं। जब चार पद है तो दो दो के कॉमन लीजिए। देखिए, इन दोनों पदों में आप आइए रफ में थोड़ा देख लें। क्या है? ax धन bx। दो पदों में क्या कॉमन है? देखिए, इसमें x है, इसमें x है। पहली विधि लगी, x कॉमन हो गया। x कट गया तो क्या बचा? a प्लस b। ये तो हो गया। अब आइए बेटा दूसरे वाले को देखें। ऋण ay माइनस by। यहाँ देखिए, इसमें उभयनिष्ठ क्या है? इसमें a है, इसमें a है, लेकिन इस पद में a नहीं है। लेकिन y कॉमन है, लेकिन अंदर क्या आना चाहिए? प्लस। यहाँ क्या है? माइनस। तो माइनस कॉमन ले लें। माइनस क्या कॉमन लोगे? देखो, y इसमें भी है, इसमें भी है, y कॉमन ले लिया। तो कोष्ठक के अंदर क्या बचा? यहाँ माइनस था, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया। ये माइनस कॉमन लिया था तो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आइए आप देखिए, यहाँ देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? आपने कहा सर इन दोनों पदों में x कॉमन है, x लिख दिया। कोष्ठक में x कट गया, x से भाग दे देते हैं उभयनिष्ठ विधि में ना, तो x से भाग दे देंगे तो बचेगा क्या? a प्लस, यहाँ x कट गया, क्या बचा? b। अब इधर आइए, दो पद हैं, इसमें देखिए अंदर क्या आना चाहिए? प्लस। यहाँ क्या है? माइनस, इसलिए माइनस कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? बताएं आप क्या कॉमन है? आप कहेंगे ए है, इसमें ए नहीं है, लेकिन y दोनों पदों में है। y क्या हो गया? कॉमन। तो क्या बचा यहाँ? ये माइनस था, माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया। अरे माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखिए, यहीं पर अगर दोनों कोष्ठक में समान आए तब समझ लो मेरी सवाल सही है, अन्यथा आपकी सवाल गलत है। तो देखिए a प्लस बी इसमें है, इसमें कितने पद हैं? देखिए पहले पद देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद। दोनों में क्या है? a प्लस बी क्या है? कॉमन है। तो आपने ले लिया a प्लस बी कॉमन ले लिया, कोष्ठक लगा। a प्लस बी कट गया, क्या बचा? x बचा। ये कट गया, क्या बचा? माइनस y बचा। तो बेटा बहुत सरल विधि है, थोड़ा आप मन लगा देंगे उभयनिष्ठ विधि से भी लगेगा और समूह बनाने में उभयनिष्ठ ही लेना है, पहली विधि काम करेगा।
और यहाँ ध्यान देना, ये बराबर अवश्य लगा देना, बराबर नहीं लगाओगे तो सवाल आपकी गलत हो जाएगी। आइए अब दूसरी सवाल देखें बेटा। कह रहा है पी वर्ग एक्स वर्ग धन सी वर्ग एक्स वर्ग ऋण ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए बेटा, इसका गुणनखंड कह रहा है, तो पहले आप हल में सवाल लिख दिया अपनी, पद गिनो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसमें पी है, इसमें पी नहीं है, नहीं कॉमन होगा। इसमें देखिए यक्स है, इसमें यक्स है, लेकिन इसमें यक्स नहीं है, तो ये भी पहली विधि फेल हो गई। तो कौन विधि आएगी? समूह बनाकर गुणनखंड करना। तो दो दो का बनाओ बेटा। तो देखो बेटा, जैसे बनाना है तो देखिए मैं रफ पर बता देता हूँ। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, धन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी तो लगा सकते हो भाई, बताओ इसका क्या होगा? आप कहेंगे सर दोनों में एक्स वर्ग कॉमन है, एक्स वर्ग कॉमन ले लिया तो बच्चा कितना, पी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। तो आइए यहाँ, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन लिया आपने? आपने कहा सर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो कोष्ठक में बचा क्या है? यह कट गया, क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस यह एक्स वर्ग कट गया, क्या बचा? सी स्क्वायर। अब इधर वाले में देखा जाए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आना क्या चाहिए? प्लस। तो आप पहले माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने के बाद देखो इसमें ए है, इस पद में ए है, इस पद में भी ए है, तो ए क्या हो गया? कॉमन। ए जब ए कॉमन हो गया तो क्या बचा? ये ऋण कॉमन लिए तो ऋण था तो क्या हो गया? धन। तो ये क्या हो गया? सी स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन लिए इसलिए माइनस था तो क्या हो गया? प्लस पी स्क्वायर। अब देखो दोनों कोष्ठक में एक चीज़ आया कि नहीं? आपने कहा सर दोनों कोष्ठक में एक चीज़ नहीं आया है। एक कोष्ठक में आया है पी वर्ग धन सी वर्ग, एक में आया है सी वर्ग धन पी वर्ग। बेटा देखो, पी वर्ग के पहले चिन्ह किसका है? प्लस का। सी वर्ग के पहले किसका चिन्ह है? प्लस का। इसमें भी यही है ना। तो आप इसको अगर चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर दोगे। एक स्टेप और चाहो लिख दो, एक्स स्क्वायर कोष्ठक में पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए। यहाँ देखिए आप ये चाहते हैं कि सर जी जैसे इधर वाला था वैसे ये वाला भी बन जाए। तो देखिए ये वाला कैसे बन जाएगा बेटा? पी स्क्वायर का चिन्ह क्या है? प्लस लिख दिया। सी स्क्वायर का चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? सी स्क्वायर। अब देखो दोनों एक चीज़ बन गए कि नहीं? दे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया। अब देखो कितने पद हैं? आप कहेंगे सर एक एक दो पद, दोनों में क्या कॉमन है? आपने कहा सर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है? कॉमन। तो इधर बचा कितना? यह कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस ए। यही आंसर हो गया आपका। आइए अब तीसरी सवाल देखें। तीसरी सवाल देखें क्या है? तीसरी सवाल है एक्स वर्ग ऋण एक्स वाई धन एक्स जेड ऋण वाई जेड का क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। आगे लिख जाइए, का गुणनखंड कीजिए। जब आपको गुणनखंड करना है तो पहले सबसे पहले क्या करोगे? हल लिखोगे, सवाल उतार दोगे। आपने सवाल उतार दिया, एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, सवाल उतार दिया। उसके बाद आप देखिए एक्स इसमें है, दूसरे पद में भी है, तीसरे पद में भी है, लेकिन चौथे पद में एक्स नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं होगा। तो बताइए, अर्थात पहली विधि फेल हो गई तो दूसरी विधि। अब दो दो के बनाओ बेटा। इन दोनों में क्या कॉमन है? आपने कहा सर एक्स कॉमन है, एक्स लिख दीजिए। एक्स वर्ग में एक्स का भाग दे दिया तो क्या हो गया? एक्स बचा माइनस
यह x कट गया, क्या बचा, y बचा। अब यहाँ दोनों में देखो अंदर वही चीज़ आना चाहिए। यहाँ क्या है बेटा, x है, यहाँ x नहीं है, लेकिन z कॉमन है ना, आपने z लिख दिया। अब देखो बेटा z कॉमन ले लिया, अब चिन्ह क्या ले कॉमन, यही लड़के भूल जाते हैं, चिन्ह क्या ले कॉमन। देखिए बेटा यहाँ बिना चिन्ह का कुछ नहीं होगा, एकदम गलत है। देखिए यहाँ अगर z कट जाएगा तो प्लस x बचेगा ना, यहाँ क्या है प्लस x, तो आपने कहा सर प्लस ले लीजिए, क्या ले लीजिए, प्लस। z क्या ले लीजिए, कॉमन। कॉमन जब लेते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब इसमें भाग देते हैं, भाग हो गया। z कट गया तो क्या बचा, x बचा। यहाँ बताइए बेटा z कट गया, क्या बचा, y। अब देखो आपकी सवाल सही है कि गलत। आपने कहा सर दोनों कोष्ठक में एक ही चीज़ आ रहा है, इसलिए मेरी सवाल सही है। अब कितने पद है, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने कहा x माइनस वाई कॉमन है। तो बचा कितना बेटा, भाग दिया तो ये कट गया, क्या बचा x, ये वाला कट गया, बीच में प्लस का है प्लस z। ये हमारा क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हूबहू ऐसे ही सवाल लगाइए। एक स्क्रीन यहाँ से लीजिए, एक यहाँ से लीजिए, एक यहाँ से लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपका नेट बच जाए। क्वेश्चन नंबर 4, x क्यूब धन x वर्ग y धन x y स्क्वायर प्लस y क्यूब का गुणनखंड कीजिए। तो सर्वप्रथम हम सवाल लिख देंगे, सवाल लिखने के बाद देखिए पद गिनेंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। तो देखिए पहले पद में x है, दूसरे पद में x है, तीसरे पद में x है, लेकिन चौथे पद में x नहीं है, इसलिए उभयनिष्ठ विधि नहीं होगी। जब उभयनिष्ठ विधि नहीं होगी तो दूसरा होगा समूह बनाकर गुणनखंड करना, अर्थात 4 4 है तो 2 2 का जोड़ा बना लें, आप गुणनखंड करें। देखिए यह एक पद है, यह एक पद है, यह एक पद है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए। तो यहाँ घात 3 थी, कट गया तो कई घात बचा, एक घात बचा, माने एक्स बचा, प्लस यहाँ एक्स वर्ग कट गया, केवल वाई बचा, प्लस इधर आइए बेटा, यहाँ इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर कॉमन है। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई। अब देखें कितने पद हैं, आप कहेंगे 2 पद है, दोनों में यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद। तो क्या हुआ बेटा, एक्स प्लस वाई क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो इधर बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह सवाल हल हो गई। अब आइए बेटा अगली सवाल देखें। यह सवाल कह रहा है 3a क्यूब ऋण 3a स्क्वायर धन a ऋण 1 का गुणनखंड कीजिए। देखिए पहले आप सवाल उतार लिया, सवाल में एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। 3 पहले पद में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, कॉमन नहीं होगा। ए पहले पद में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में कॉमन नहीं है। तो 2 2 के क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3a स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो बचा कितना, a बचा, माइनस यह पूरा का पूरा कट गया, 1 बचा। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर कुछ कॉमन नहीं है,
कुछ कामन न है तो एक कामन ले लो। एक कामन लेने के बाद देखो चिन्ह अंदर क्या आना है, ए ऋण 1, तो यहाँ आप प्लस कामन ले लीजिए क्योंकि यहाँ ए ऋण 1 है, तो यहाँ हो गया ए माइनस 1। अब देखिए एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, दोनों में क्या कामन है, ए माइनस 1 कामन है, तो इधर क्या आ गया बेटा 3a स्क्वायर धन 1। जब भाग दे देंगे ए ऋण 1 से तो यह कट जाएगा, 3a स्क्वायर बचेगा, यहाँ ए ऋण 1 कट गया तो क्या बचा, प्लस 1 बचा। अब अगली सवाल देखें बेटा, कह रहा है यम एक्स माइनस 2my माइनस एन एक्स प्लस 2ny का गुणनखंड कीजिए। तो आप पहले सवाल उतार लें, सवाल उतारने के बाद देखें पहले पद में यम है, दूसरे में यम है, तीसरे में यम नहीं है, कामन नहीं होगा। एक्स पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो उभयनिष्ठ बीज जब फेल हो जाए न लगे तो कौन बीज ले जाएंगे, समूह बनाकर। दो दो में कामन लीजिए, इस पद में यम है, इस पद में भी यम है, यम क्या हो गया, कामन हो गया। तो बचा कितना बेटा, यम से भाग दे दो तो बचा कितना, एक्स बचा, माइनस यहाँ यम कट गया, 2 बचा, वाई बचा। यहाँ देखिए बेटा अब यहाँ प्लस लें कामन की माइनस, यहाँ प्लस है लेकिन इस वाले में क्या आया है, माइनस। दोनों कोष्ठक में बराबर आना चाहिए, इसलिए आपने माइनस क्या ले लिया, कामन। यन हो गया कामन। तो ये देखिए जब माइनस कामन लिया तो ऋण था तो क्या हो गया, धन, धन एक्स बचा, और ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। यन कट गया, क्या बचा, 2y। आप कई पद है बेटा, आप कहेंगे सर 2 पद है, इस पद में x माइनस 2y कामन ले लीजिए क्योंकि इस पद में भी है और इस पद में है, तो इधर क्या बचा, यम माइनस यन। देखिए विशेष सवालों में, आइए देखें विशेष सवालों में कह रहा है, पहला सवाल है यह बोर्ड की परीक्षा में अवश्य आता है, इसलिए इन सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। एक्स वर्ग प्लस ए प्लस 1/a कोष्ठक बंद एक्स प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप सवाल उतार लीजिए, आपने सवाल उतार लिया, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड करने के पहले जो पद गुणा के रहे पहले गुणा कर दीजिए। गुणा में यह ध्यान रखिएगा अंश में गुणा होता है, हर में गुणा नहीं होता है। तो अंश में गुणा होता है, हर में गुणा नहीं होता है। एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठक में आइए गुणा करें, ए में एक्स का गुणा किया, ए एक्स प्लस, अब यहाँ आपने बताया कि अंश में गुणा होगा, हर में गुणा नहीं होगा, तो एक्स में 1 का गुणा किया, एक्स अपान ए कोष्ठक बंद प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, कोष्ठक तोड़िए। जब आप कोष्ठक तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो गया, कोष्ठक के पहले क्या है, प्लस है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो एक्स स्क्वायर धन एक्स धन एक्स बाई ए। इतना लिखने के बाद एक के जगह सोचो कि क्या लिखें। यहाँ देखो बेटा, एक के जगह थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो आपके आ जाएगा। इसका हर क्या है, ए है, यहाँ लिख दीजिए ए। और ऊपर भी ऐसा चीज़ रख लें कि एक उत्तर आ जाए। तो देखिए a/a लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ बेटा लिख सकते हो, चूँकि 1 बराबर a अपान a। अपने समझने के लिए बेटा इधर बाहर लिख दो। आप कहेंगे सर इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी यह ज़रूरत थी बेटा कि अभी गुणनखंड आप आराम से लगा लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब कई पद है देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद।
पहले पद में यक्स है, दूसरे में यक्स है, तीसरे में यक्स है, चौथे में यक्स नहीं है। तो पहली विधि फेल हो गई, तो दूसरी भी दो दो के कॉमन लीजिए, यहाँ यक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यक्स वर्ग में यक्स का भाग देंगे यक्स बचेगा, प्लस इसमें देंगे तो यक्स कट जाएगा, ए बचेगा। यहाँ बेटा देखिए प्लस ले कि माइनस, आप कहेंगे सर यहाँ प्लस आए इसलिए प्लस ही लीजिए कॉमन। तो नीचे देखिए क्या है, यक्स ऊपर है नहीं, लेकिन नीचे ए है ना, तो ए कॉमन नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, एक बट्टे ए कॉमन लेंगे। एक बट्टे ए कॉमन लेंगे तो यह कट जाएगा, क्या बचेगा, यक्स बचेगा, धान यह ए कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। अब देखिए दोनों कोष्ठक में एक चीज़ आ गया ना, इसीलिए हमने क्या किया था, एक के जगह क्या लिख दिया था, ए बट्टे ए। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से, यक्स धन ए क्या है, कॉमन है, आपने लिख दिया यक्स धन ए कॉमन है। तो इधर बचा कितना, यह कट गया, क्या बचा, यक्स बचा, और इधर यह कट गया, क्या बचा, एक बट्टे ए बचा। यही क्या हो गया हमारा उत्तर। देख लें फिर से एक बार, पहले सवाल लिखें, सवाल लिखने के बाद इस यक्स का गुणा कर दें, यहाँ एक के जगह ए बट्टे ए लिख दीजिए और दो दो के कॉमन ले लीजिए, आपकी सवाल हल हो जाएगी। आइए इसी ढंग से एक सवाल और लगाएं। यहाँ देखिए बेटा कह रहा है यक्स वर्ग माइनस कोष्ठक में ए प्लस एक बट्टे ए कोष्ठक बंद यक्स प्लस एक का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप सवाल लिख दीजिए, फिर पहली प्रोसीजर क्या बताए थे, पहले हम बताए थे कि बाहर वाले पद का कोष्ठक में क्या करो, गुणा करो। बाहर वाले पद कौन है, यक्स का, अंदर वाले में गुणा करेंगे क्या होगा, अंश में गुणा होगा, ए यक्स प्लस एक में यक्स का गुणा हुआ यक्स बट्टे ए, कोष्ठक बंद हो गया, प्लस एक। अब देखिए बेटा कोष्ठक इसके बाद क्या लगाते थे, आप कहे सर कोष्ठक तोड़ देते थे, यक्स वर्ग माइनस अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यह प्लस था तो क्या हो गया माइनस, और यह प्लस था तो क्या हो गया माइनस। और यहाँ फिर फंसा बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, एक के जगह ए लिख दिया, ऊपर क्या लिख दें। अब बताइए पिछली सवाल में लगाए थे, आप कहेंगे सर यहाँ ए लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ लिख दें कोष्ठक में एक बराबर ए अपान ए, समझा दीजिए उसको टीचर को। अब क्या हुआ, दो दो के कॉमन ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर दोनों में यक्स कॉमन है, ले लें, तो बचा कितना, यक्स माइनस ए, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, आना कितना चाहिए माइनस, तो माइनस क्या ले लीजिए कॉमन, एक बट्टे एक कॉमन ले लें। आप कहेंगे क्यों सर, क्योंकि यक्स इसमें है इसमें यक्स नहीं है, इसलिए कॉमन यक्स नहीं होगा, लेकिन हर में ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी है, तो क्या बचा यक्स माइनस ए कट गया, क्या बचा एक ए बच गया, नीचे वाला कट गया। अब देखिए कई पद है, दो पद है, दो पद में क्या क्या कॉमन है बेटा, देखो यक्स माइनस ए कॉमन है, ले लिया, तो बचा कितना, यह कट गया यक्स बचा, इधर यह कट गया यक्स माइनस ए, तो क्या बचा एक बट्टे ए। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगली सवाल प्रश्न क्रमांक 3 देखें, यक्स वर्ग प्लस ए माइनस एक बट्टे यक्स माइनस एक का गुणनखंड कीजिए। तो आप पहले क्या करेंगे, सवाल उतार देंगे, सवाल आपने उतार लिया, सवाल उतारने के बाद यक्स का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ बराबर लगा देना, बराबर मत भूलिएगा, यक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठक में गुणा करें, ए में यक्स का गुणा ए यक्स माइनस यहाँ अंश में गुणा होगा यक्स बट्टे ए कोष्ठक बंद माइनस ए। अब क्या करेंगे, कोष्ठक को तोड़ेंगे, कोष्ठक को तोड़ते हैं, अगर कोष्ठक के पहले प्लस है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है तो बदल जाएगा,
तब यहाँ क्या है प्लस, तो आप कहेंगे सर अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों लिख दो। उसके बाद बेटा फिर एक आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे अब बताओ, अब मैं नहीं बताऊँगा, आप कहोगे सर यहाँ ए लिख दें, ऊपर भी क्या लिख दीजिए ए लिख दें, क्या लिख दें ए लिख दीजिए, क्योंकि जब काट देंगे तो ऋण एक ही बचेगा। दो दो के क्या ले लें कामन, यहाँ यक्स कामन हो गया तो क्या बचा, एक यक्स कट गया यक्स बचा, प्लस इसमें भाग दिया यक्स का तो यक्स कट गया ए बचा। यहाँ देखिए अब प्लस लें कामन कि माइनस लें कामन, आप कहेंगे सर माइनस कामन लीजिए, तो एक बटे ए, एक बटे ए क्या हो गया कामन हो गया, तो बचा क्या बेटा यक्स बचा। यहाँ माइनस कामन लियो तो अंदर के चिन्ह बदल गए, ये माइनस था प्लस हो गया, यह माइनस था तो प्लस हो गया, और यह कट गया ना, एक बटे एक कामन लिए तो ए बचा। आप क्या करेंगे दोनों में देखिए बेटा क्या कामन है, यक्स प्लस ए कामन है आपने ले लिया, तो इधर बचा कितना यक्स बचा माइनस एक बट्टे ए बचा। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, यक्स वर्ग माइनस बड़े कोष्ठक में ए ऋण एक बट्टे ए यक्स माइनस एक का गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, पहले सवाल लिखा इसके बाद इसका इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो क्या हो गया यक्स स्क्वायर माइनस बड़ा कोष्ठक में ए में यक्स का गुणा किया ए यक्स माइनस, यहाँ बताइए किस में होगा, नीचे नहीं होगा गुणा, ऊपर होगा एक में गुणा होगा माइनस एक। अब आइए बेटा कोष्ठक तोड़ें, कोष्ठक के पहले क्या है माइनस, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस ए एक्स बाई ए, यहाँ फिर आया, बोलो अब क्या होगा, आप कहोगे सर ए बाई ए लिख दो, हमने लिख दिया। आप देखिए बेटा कई पद है, एक पद दो पद तीन पद चार पद, दो दो के कामन ले लीजिए, यक्स कामन ले लिया तो यक्स माइनस ए बचा। यहाँ देखिए बेटा कहाँ पर, जब कोष्ठक तोड़े हैं तो देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, या माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया बेटा प्लस। अब यहाँ प्लस कामन ले लीजिए, एक बटे एक कामन ले लीजिए, तो नीचे वाले कट गए तो क्या बचा यक्स बचा, और इधर ए कट गया क्या बचा, ए के ऊपर वाला अंश वाला ए बचा। एक्स माइनस ए दोनों में क्या है कामन है, आपने कामन कर दिया, तो इधर क्या बचा यक्स बचा प्लस एक बट्टे ए बचा। यह आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्स वर्ग धन ए अपान बी प्लस बी अपान ए यक्स प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप हल लिखिए, हल लिखने के बाद सवाल उतारिए, यक्स स्क्वायर प्लस ए अपान बी प्लस बी अपान ए कोष्ठक बंद यक्स प्लस 1। अब बताएं क्या करेंगे, आप कहेंगे सर अंश अंश में गुणा कर दें, तो यक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठक में ए एक्स बाई बी, हर में तो गुणा होगा नहीं, धन बी एक्स अंश में गुणा हो गया यक्स का बटे कोष्ठक बंद प्लस 1। अब 1 भी चेंज करना पड़ेगा, आप कहेंगे जी सर यक्स भी 1 भी चेंज करेंगे, तो हो गया एक्स स्क्वायर धन कोष्ठक के अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो आपने लिख दिया ए एक्स अपान बी प्लस बी एक्स अपान ए प्लस, यहाँ बेटा आइए अब यहाँ देखे क्या करें, यहाँ आप क्या करिए जो लिखा है लिख दीजिए, बी बाई ए लिख दिया। अब इसमें किसका गुणा कर दें कि उत्तर एक आ जाए, तो आप कहेंगे सर इसी को पलट कर लिख दीजिए उत्तर एक आ जाए, तो ए बाई बी। देखिए मैंने चेंज किया एक का मान अपने सवाल लगाने के लिए, लेकिन मान पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ा। तो आइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यही तो हमको दिखाना था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए कई पद हो गया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये पूरा मिलाकर 1 पद है। तो देखिए क्या हो गया, यक्स कॉमन हो गया इसमें, तो बचा कितना, यक्स बचा, धन यक्स कॉमन है तो बचा क्या, a/b, कोष्ठक बंद कर दीजिए, प्लस यहाँ देखिए b/a यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या हो गया, कॉमन हो गया, b/a कॉमन ले लिया तो बचा कितना, यक्स प्लस यह b/a कट गया, क्या बचा, a/b। अब देखिए इसको बदलने में क्या हुआ, देखिए सरल हो गई इसलिए हमने बदल दिया था। अब आइए बेटा, एक यहाँ तक, एक पद यहाँ तक, 2 पद हैं, दोनों में देखिए x प्लस a/b क्या है, कॉमन है, आपने कॉमन लिख दिया। तो इधर बचा कितना, बेचा x बचा प्लस इधर क्या बचा, यह कट गया, b/a बचा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। देखिए लास्ट क्वेश्चन, यक्स वर्ग ऋण कोष्ठक में a/b प्लस b/a यक्स धन 1 का गुणनखंड कीजिए। आपने सवाल लिख दिया। अब क्या बताया था अगला स्टेप, अंश में गुणा कर दें, तो आप कर दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में a/b प्लस b/a ना जी। तो आप कहे थे सर गुणा कहाँ किए अभी, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या किया आपने, गुणा किया, किसका गुणा किया, यक्स का। अंश में गुणा होगा तो क्या होगा, a यक्स, अब b में किया तो क्या होगा, b एक्स, क्या हो गया, गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, कोष्ठक के पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए ax/b माइनस bx/a प्लस यहाँ देखिए बेटा चेंज करना है। आप कहेंगे सर b/a पहले लिख दीजिए, अब इसको ख़त्म करके 1 के बराबर कर दो तो a/b। देखिए जब b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, कोई मान पर प्रभाव पड़ेगा, आपने कहा नहीं सर मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कॉमन ले लीजिए 2 के, यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ बचा यक्स माइनस a/b, कोष्ठक बंद हो गया, यहाँ माइनस b/a कॉमन हो गया। क्यों माइनस लिया, क्योंकि अंदर माइनस आना चाहिए, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो b/a कट गया, क्या बचा, यक्स बचा, यहाँ चिन्ह प्लस था तो क्या हो गया माइनस, b/a कट गया तो बचा कितना, a/b। अब देखो क्या दोनों कोष्ठक में एक ही राशि आई है, यक्स माइनस a/b, यक्स माइनस a/b आई है। जब आई है बेटा तो अब दोनों में कॉमन ले लीजिए तो क्या हुआ, यक्स माइनस a/b क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बचा कितना, इधर यक्स बचा माइनस, इधर क्या बचा, b/a कोष्ठक। इन सवालों को बेटा 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना 9th वाले, क्योंकि बहुत ही अच्छी सवाल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2 वर्गों का अंतर पढ़ाएंगे। थैंक यू।